हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड से इंपॉर्टेंट जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। फ्रेंड अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, जेई या एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड अगर कोई वीडियो इंग्लिश में देखना चाहता है तो इंग्लिश में सेम टॉपिक पे सेम क्वेश्चन पे बना हुआ है वीडियो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड बायोलॉजी तो इंपॉर्टेंट, जनरल साइंस में ही आपको बायोलॉजी से ब्लड से बहुत सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लड किसने खोया था, ब्लड का कितना पीएच मान होता है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन का 7%। आप अपना बॉडी वेट मेजर कर लीजिए और उसमें 7% जितना भी वेट आता है वो आपके शरीर में जितना रक्त है उसका वेट आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, शरीर के वजन का 7%। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर तक का। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव शरीर में रुधिर बैंक, जिसे ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, का कार्य करता है? तो प्लीहा या तिल्ली। प्लीहा या तिल्ली जो होता है वो हम लोग ब्लड बैंक भी बोलते हैं उसको, याद रखना फ्रेंड। प्लीहा तिल्ली को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 91 से 92%, ठीक है। 91 से 92% जो प्लाज्मा है उसमें पानी होती है। 1999 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त में पाए जाने वाली धातु का क्या नाम है? एसएससी 2002 का। तो लोहा। लोहा जो है फ्रेंड सबको पता है, हमारे जो रक्त है उसमें लोहा नाम की धातु पाई जाती है। फ्रेंड लोहा का सिंबल क्या होता है? Fe। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। 2005 रेलवे का सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बीपीएससी 2001 डायलिसिस। जो प्रक्रिया होता है फ्रेंड डायलिसिस वो किडनी में होता है। और ये डायलिसिस में क्या होता है? तो हमारे खून का जो है वो शुद्धिकरण होता है डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर का हमारा जो शरीर में जो रक्त है उसका रंग लाल होता है। यूपीपीसीएस 1990। क्वेश्चन नंबर 9, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है हीमोग्लोबिन में, Fe। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन क्या करता है फ्रेंड? ऑक्सीजन को एक जगह पूरे शरीर में क्या करता है? वो फ्लो करवाता है। 2005 रेलवे का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 11, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। और इसी का क्या हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो फुसफुस शिरा जो होती है फ्रेंड वो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। एसएससी 2015, ठीक है, याद रखना है फ्रेंड आपको। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त जो है वो ऑक्सीजन को ले जाता है? कौन सी? लोहित कोशिकाएं से। एसएससी 2002 का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए सवाल भी। क्वेश्चन नंबर 14, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? शरीर के भीतर रक्त नहीं जमना चाहिए तो हेपरिन हार्मोन के कारण। जो हेपरिन हार्मोन है उससे उस रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। एसएससी 2013 का सवाल है। फ्रेंड ये हेपरिन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? तो लीवर जो है वो इस हेपरिन हार्मोन को निकालता है, याद रखना फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 15, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा क्या फ्रेंड बनता है? एंटीबॉडी। लिम्फोसाइट को फ्रेंड हम लोग WBC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WBC, वाइट ब्लड सेल। यूपीपीसीएस 2005 का सवाल। 16, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो एंथ्रोसाइट से। किस नाम से जानी जाती है? एंथ्रोसाइट से। लिम्फोसाइट WBC, एंथ्रोसाइट RBC। क्वेश्चन नंबर 17, आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थिमज्जा में। आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थिमज्जा में। रेलवे 2003 का सवाल। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। वहीं पे जाकर के आरबीसी क्या होता है? मर जाता है।
SSC 2011 का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का। लाल रक्त के कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। अगर पूछेगा फ्रेंड सफ़ेद रक्त कोशिका जैसे WBC होता है, उसके जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 3 दिन का। बहुत दिन नहीं जीता है, 2 से 3 दिन का, याद रखना फ्रेंड। 20, सफ़ेद रक्त कण जिसे WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। जितना ज़्यादा आपके अंदर में WBC रहेगा उतना ज़्यादा आप रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा रहेगा। UPPCS 1993 का सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 21, रक्त समूह ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे? तो लैंड स्टेनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जो रक्त ग्रुप जो होता है, किसी का O होता है, किसी का A होता है, किसी का AB होता है, तो उसके खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टेनर है। क्वेश्चन नंबर 22, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो लैंड स्टेनर विनर ने, दोनों मिलकर लगाया था। आपसे ये भी पूछ सकता है फ्रेंड, RH फैक्टर निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो आपको वहाँ पर रक्त से संबंधित है RH फैक्टर, याद रखना। 23, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो AB ग्रुप। जो AB ग्रुप होता है फ्रेंड, उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। 24, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो O ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है और AB ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। 25, मानव रक्तदाता के लिए कौन सा रक्त यूनिवर्सल डोनर होता है? मतलब ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, किसी भी ग्रुप वाले को। तो O ग्रुप समूह जो होता है उसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये UPPCS 2016 का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। 26, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो केवल O। जो O वाला व्यक्ति है फ्रेंड, वो सिर्फ और सिर्फ O से ही रक्त ले सकता है, लेकिन दे ये सबको सकता है। SSC 2015 का सवाल है। 27, कौन सा ब्लड ग्रुप व्यक्ति यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है? यानी ये सबसे ले सकता है। तो AB ग्रुप जो होता है, AB ग्रुप वाला व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। और O वाला क्या करता है फ्रेंड? किसी को भी दे सकता है, लेकिन ये लेगा तो किससे? सिर्फ O से ही लेगा। क्वेश्चन नंबर 28 और लास्ट अंतिम सवाल है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे बाहर ब्लड से कोई भी सवाल नहीं पूछता है। ये जो RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो बंदर से। फ्रेंड RH फैक्टर तो ब्लड से रिलेटेड है ही, लेकिन ये कहाँ से खोजा गया है? लैंड स्टेनर विनर ने कहाँ से खोजा इसे? तो बंदर से खोजा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड ये भी। ये 28 इंपॉर्टेंट जो ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम में बार बार सवाल आपसे पूछा जाता है और आगे भी जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड बोन से रिलेटेड आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोन से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आने वाला। फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।